किस तरह की आपकी जर्नी रही, छत्तीसगढ़ से आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं और छत्तीसगढ़ में बदलती हुई जो नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं उसको आप किस तरह देखती हैं? जर्नी की बात तो से आगे की बात आपने पूछी है। और जब मैं पढ़ती थी तब तो मुझे नारी शक्ति या ये इस तरह की बातों का मुझे पता नहीं था जी। इसीलिए इस कार्यक्रम में मैंने सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ टीवी 27 को जी। और ये भी देख रही हूँ कि ये महिलाओं का एक चैनल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे बड़ा रहस्य सुभाष भैया का जिन्होंने हमको गाइडेंस दिया है। तो और इस तरफ से सारे सहयोगी पुरुष हैं। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि स्त्रियों ने सदियों से बिना कोई क्रेडिट लिए पुरुषों को आगे बढ़ाती रही है और पुरुषों में शायद कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक होश जागा है, इसलिए नारी शक्ति की बात आ जाई है। नारी हमेशा शक्तिशाली रही है और है। दूसरी बात ये है कि पेंटिंग के क्षेत्र में ये मौन की भाषा है। जैसे बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तब उसमें अंकुर फूटता है जी। और जहाँ शब्द कम पड़ते हैं या कम हो जाते हैं वहाँ रंगों और मौन की भाषा शुरू होती है। तो अब जब मैं फाइन आर्ट करने चली गई तो मैं जिद में रही थी, मुझे कोई चीज आकर्षित कर रही थी। मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि उस समय उनको वही पता था कि ये बहुत होशियार है तो ये डॉक्टर बन जाएगी। पर उस उम्र में भी मैंने बगावत की क्योंकि मैंने लता मंगेशकर का प्रोग्राम वहां सुना था खैरागढ़ में और उसको सुनने गई थी। तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी जगह रहस्यात्मक है और मैंने सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे एडमिशन ली। मुझे 81 में मुझे कोई छोड़ने नहीं गया था। मैंने अपना इंटरव्यू खुद दिया, अपना सामान भेजा के अंदर गद्दा बोतली लेके हॉस्पिटल खुद चली गई और मैंने अपना एडमिशन खुद कराया। तो शायद मेरी माँ ने मुझे पैदा किया चित्रकार बनाए नहीं जा सकते, ये मैंने अपने टीचिंग के लंबे पीरियड में मैंने इस चीज को अनुभव किया है। तो मुझे यही बनना था। तो जब मैं फाइन आर्ट की मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कर ली, मैंने वर्ल्ड आर्ट पढ़ लिया, एस्थेटिक्स पढ़ लिया, सब कुछ, और उसके बाद मैं बहुत अच्छी लाइन खींच सकती हूँ, बहुत अच्छे रंग लगा सकती हूँ, सब कुछ मुझे आता है। लेकिन मुझे उसका आता है तो करना क्या है, बनाना क्या है, ये सवाल का उत्तर मुझे नहीं मालूम था। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो पूछते थे कि तुम्हारे चित्रों की पहचान क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं जब बताती थी तो 87 में जी स्वामीनाथन भारत भवन में जो संग्रहालय बना रहे थे वो खैरागढ़ आते थे। तो मेरे काम देखे उन्होंने मुझे बुला दिया कि इस लड़की को अवार्ड नहीं देना है, इससे काम कराना है। और मैं जब वहां गई तो बहुत सारे लोग चित्रकार, सोना बाई, मिट्टी बाई, ये सब लोग और भी पूरे देश भर के लोक कलाकार वहां पे काम करते थे। तो मैं उनके साथ खेलती रहती थी क्योंकि ये जो काम करे वो तो मेरे घर द्वार आंगन पर्ची सब जगह मेरी माँ बना रही थी। ये कोई कला थोड़ी है, ये तो जिंदगी है। ये बात मुझे तब नहीं मालूम थी। और धीरे धीरे जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के संपर्क में आई, मैं पूरी दुनिया के कलाकारों के संपर्क में आई और तब मुझे मालूम पड़ा कि लोकल चीज क्या है। और जब मैं पीएचडी कर रही थी मिट्टी शिल्प पे तो मैंने बहुत नजदीक से अपनी छत्तीसगढ़ के जीवन को, उनके भाव को और लोगों को समझा। और तब मुझे अंदर ज्ञान हुआ कि मेरी पहचान तो यहाँ के भाव है, यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग बहुत मयानुक हैं, बहुत प्रेम है। तो चित्र लोगों को जोड़ता है, प्रेम जोड़ता है, भाव जोड़ता है। तो बस यही से मेरा चित्र में एक रिसर्च शुरू हुआ और मैंने उनके आर्ट फॉर्म को समझना शुरू किया और मैंने लोकल रंग जैसे यहाँ की मिट्टी के रंग और इस तरह के बहुत सारे रंग और फॉर्म को लेकर प्रयोग किए, मैंने प्रदर्शनियां की। और मैं जब जामिनी राय से बहुत प्रभावित थी क्योंकि उन्होंने भी मिट्टी और टाट की काम कर। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में इतना नहीं पता है, इतना प्रचलित नहीं है, लोग अभी नहीं जानते या मेन स्ट्रीम करियर की तरह इसको नहीं देखते। आप इसको किस तरह से देखते? इसको इस तरह से मैं देखती हूँ क्योंकि इस आज
समय बदल रहा है तो आज की स्थिति नहीं है, लेकिन मेरे समय में ऐसे था, क्योंकि चित्रकारिता को कोई खरीदता नहीं है, अभी भी नहीं खरीदते हैं लोग। कपड़े की दुकान चल जाएगी, कार्ड गैलरी नहीं चलती, तो लोगों में ये समझ का अभाव है और इसके ग्रामर की पढ़ाई है, इसके ग्रामर को हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। और जैसे कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जो आपने कहा, तो ये शुरू से मैं टीचर हूँ, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस ग्रामर को पढ़ाने के लिए मैंने 20 साल से जिस स्कूल में काम किया वहाँ मैं आर्ट टीचर हूँ, तो मैं यही कर रही हूँ, मतलब आर्ट एप्रिसिएशन सोसाइटी में आ जाए। और आर्ट एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग से आपको दूर करता है। ये एक भगवान की पूजा की तरह है, जहाँ वो सब कुछ छोड़ के रंग और अपने आप से अपनी पहचान बनाने के लिए वो काम करता है। मैं स्त्रियों से, बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जिस विसंगतियों की अभी माननीय राज्यपाल महोदया ने बहुत सारी विषम परिस्थितियों की बात की, वो सारी चीजें मेरे जिंदगी में गुजरी और मैंने उसको बहुत शिद्दत से अनुभव किया। और सिर्फ आर्ट फॉर्म ने मुझे इसलिए बचाए रखा क्योंकि ये खुद से खुद की बात कराता है और खुद की पहचान देता है और उसको ये बताता है कि तुम मनुष्य, तुम्हें अधिकार है जीने का, तुम्हें खुश रहने का, और ये खुशियां सब तरफ फैलती है। और बस यही कहना चाहूंगी।